तो DB2 का हमारे पास डाटाबेस होना ज़रूरी है। तो अभी फ़िल वक्त मेरे पास सिर्फ वैम का डाटाबेस है, यानी MySQL का ही है, तो इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ MySQL को ही यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो 3307 मैंने यहाँ पे पोर्ट राइट कर दिया है और अब टेस्ट कनेक्शन करते हैं, देखते हैं हमारा कनेक्शन हो गया। कनेक्शन हमारा जो है ना सक्सेसफुल है, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है, इसे सेव कर लिया। अब आप लोग देखिए कि यहाँ पे वैम में आते हैं वापस, तो ये जितना भी हमारे पास इंफॉर्मेशन यहाँ शो हो रही है, न्यू है, इंफॉर्मेशन स्कीमा है, MySQL है, परफॉर्मेंस स्कीमा है, सेल है, और सेल के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट नेम का टेबल है, इन सिस्टम है, ये सारा का सारा जो है ना एक्सट्रैक्ट हो रहा है, फेच कर रहा है। कौन? DB कन्वर्ट, क्योंकि हमने वहाँ पे पोर्ट दी थी 3307, इनकी कनेक्टिविटी कराई थी। और अगर अब मैं इसको एक्सप्लोर करती हूँ कनेक्ट करने के बाद, तो आप लोग देखें परफॉर्मेंस स्कीमा, MySQL, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये वो सेल का टेबल है, डाटाबेस है, जो कि अभी अभी हमने क्रिएट किया है। सो यहाँ पे अब हम एक ऐड न्यू डाटाबेस पे जाके हम एक नया डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे शॉप के नेम का डाटाबेस क्रिएट कर लेती हूँ। सो ये मैंने शॉप के नेम राइट किया और अब मैं इसे क्रिएट डाटाबेस कर रही हूँ, तो ये डाटाबेस भी हमारा क्रिएट हो चुका है। सो अगेन इसे मैं जो है ना आप लोगों को यहाँ पे शो कराती हूँ। देखिए इसको रिफ़्रेश कर रही हूँ, बट यहाँ पे आपको शो का डाटाबेस भी नज़र आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ये वो हो रही है, डाटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, ऐड कनेक्शन के, मैं हम अपनी स्लाइड की तरफ आते हैं। तो ये देखिए, टू ऐड अ न्यू कनेक्शन क्लिक द कनेक्शन एंड ऐड कनेक्शन मेन्यू आइटम और ऐड कनेक्शन। सो यह सारा कुछ मैंने आपको बता दिया कि हम कनेक्शन यहाँ पे किस तरह से इस्टेब्लिश करते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट भी पेस्ट कर दिए हैं, जिससे कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग मिल सके। सो माइग्रेशन टाइप पे आते हैं कि माइग्रेशन टाइप से हमारे पास क्या होती हैं। सो माइग्रेशन टाइप में ये होता है कि हम जो भी डाटाबेस पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, कि किस तरह से हम माइग्रेशन कर सकते हैं, कौन कौन सी टाइप की माइग्रेशन हम कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आ जाता है कॉपी डाटा, के हम डाटा को कॉपी कर सकते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक, सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन ये कि सोर्स टू डाटा डेस्टिनेशन तक सिंक्रोनाइजेशन की जा सकती है। बाई डायरेक्शनल सिंक्रोनाइजेशन भी हो सकती है, कि हम जो चेंजिंग सपोज दैट हम डेस्टिनेशन के डाटाबेस में ला रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सोर्स के डाटाबेस में भी आ जाएंगी। ये हमारे पास बाई डायरेक्शनल सिंक्रोनाइजेशन होती है। सो नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद आ जाता है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। सो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या होता है, कि अभी मैंने आपको बताया था कि बल्क में हम डाटा को क्या करते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। हमें DB ये भी एक फ़ीचर जो है ना वो प्रोवाइड करता है बल्क में डाटा को इंसर्ट करने की। सो मीन्स कि हम जो है ना एक सोर्स से डाटा उठा रहे हैं, उसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए, और हम चाहें तो उससे डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन पर क्या कर सकते हैं, हम रखवा सकते हैं। तो ये भी एक फ़ीचर है हमें हमें हमारे पास, जो कि हमें ये प्रोवाइड करता है DB कन्वर्ट। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है माइग्रेशन टाइप कॉपी डाटा, सिंक्रोनाइजेशन, बाई डायरेक्शनल सिंक्रोनाइजेशन एंड डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। सो कॉपी डाटा को अगर देखें तो उसमें बताया जा रहा है DB कन्वर्ट स्टूडियो इज़ द ईजीएस्ट वे टू कॉपी डाटा बिटवीन वेरियस डाटाबेस टाइप्स। मीन्स कि हम वेरियस डाटाबेसेस के बीच में क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन वन वे एंड बाई डायरेक्शनल सिंक्रोनाइजेशन सिनेरियो हेल्प टू कीप डाटाबेस इन सिंक फॉर ऑल नोड्स। मतलब हम सिंक्रोनाइजेशन दो तरह से कर सकते हैं, वन वे भी हो सकती है, सोर्स टू डेस्टिनेशन भी, और बाई डायरेक्शनल भी हो सकती है, सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड डेस्टिनेशन टू सोर्स। डिस्ट्रीब्यूशन, a data distribution scenario help to cover more complex cases where data from a source database is converted to multiple destination, कि हम multiple destinations भी बना सकते हैं एक सोर्स के। सो ये तो थी हमारी सारी की सारी माइग्रेशन टाइप। और अब हम दोबारा आते हैं हमारे DB कन्वर्ट स्टूडियो की तरफ। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमने एक नया कनेक्शन इस्टेब्लिश किया था, नया डाटाबेस बनाया था। ये वो सारे के सारे क्या हैं, हमारे पास स्क्रीनशॉट्स ही शो हो रहे हैं, जिसमें हमारे पास नया डाटाबेस शो किया हुआ, जो नया टेबल बनाया था वो भी आ रहा है। और यहाँ पे जॉब नेम भी है, ये जॉब नेम क्या होती है, ये सारा कुछ, ये सारा प्रोसेस मैं अभी आपको जो है ना समझाती हूँ DB कन्वर्ट के
इंटरफेस पे जाके। सो यहाँ से हम अपनी स्लाइड को बंद करते हैं और अपने डीबी कन्वर्ट स्टूडियो की तरफ दोबारा आ जाते हैं। सो माइग्रेशन टाइप तक तो आपको होप सो समझ आ ही गई होगी कि वो मैंने क्यों, ये माइग्रेशन टाइप्स क्या होती हैं और इनको क्यों यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे हमारे पास ये सेल का डेटाबेस है और हमारे पास एक शॉप का डेटाबेस है। यही सेल और शॉप का डेटाबेस हमारे पास डीबी कन्वर्ट में भी शो हो रहा है। इसको रिफ़्रेश किया और अब हम यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, कॉपी भी कर सकते हैं और सिंक्रोनाइजेशन भी कर सकते हैं, बाई डायरेक्शनल सिंक्रोनाइजेशन भी कर सकते हैं। सो बट सिंपली अभी फ़िल वक्त हम जस्ट कॉपी डाटा के जो है ना वो वर्क इसको देखेंगे, ऑपरेशन को, माइग्रेशन टाइप को देखेंगे कि किस तरह से हम डाटा को कॉपी करते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक। सो यहाँ पे जब मैंने सेल के डेटाबेस टेबल पे डेटाबेस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दो नज़र आ रहे हैं डेटाबेसेस, एक ऑरेंज कलर में और एक ब्लू कलर में है। जो ऑरेंज वाला है वो हमारे पास सोर्स है, इसे हम सोर्स बनाते हैं, और जो ब्लू वाला होता है ये हमारे पास डेस्टिनेशन होता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप सोर्स सेल के डेटाबेस से शॉप के डेटाबेस में जाना चाहते हो या शॉप के डेटाबेस से सेल के डेटाबेस में जाना चाहते हो। तो यहाँ पे सिंपली अब मैंने क्या करना है, सेल के डेटाबेस में रहते हुए, क्योंकि हमने इसमें जो है ना एक टेबल बनाया था ना प्रोडक्ट नेम का, शॉप के डेटाबेस में तो हमारे पास कोई भी टेबल नहीं है, तो इसलिए हम सोर्स को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वो बना रहे हैं, सोर्स बना रहे हैं, ठीक है, ऑरेंज वाले को। अब अगर मैं इसे एक्सप्लोर करूँ तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नेम का जो टेबल है वो भी दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर मज़ीद टेबल बनाती, प्रोडक्ट के साथ साथ अगर रिकॉर्ड का बना लेती, ठीक है, रिकॉर्ड के साथ साथ आइटम्स का बना लेती, तो वो सारे के सारे भी यहाँ पे हमारे पास शो हो रहे होते, और उनमें से हम किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं जिस पर भी हम कोई ना कोई जो भी वर्किंग करना चाहते हैं। सो अब मैं आती हूँ यहाँ पे शॉप के डेटाबेस पे, और शॉप के डेटाबेस में जाकर मैं जो है ना डेस्टिनेशन बना रही हूँ किसको, शॉप को, कि हमारे पास सेल से जो है ना वो शॉप के डेटाबेस में क्या हो जाए, माइग्रेशन हो जाए। सो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक किया, जॉब नेम बता रहा है कि जो कौन सा आज की डेट में हमने कौन सी जो है ना वो वर्किंग की है। तो अब इस इंटरफेस को देखें, यहाँ पर हमारे पास सोर्स टू डेस्टिनेशन, आप लोग देख रहे हैं कि सेल के डाटाबेस से हम जा रहे हैं शॉप के डाटाबेस में, जो कि हमारा डेस्टिनेशन है, और जो टेबल था इसमें प्रोडक्ट था, और प्रोडक्ट का टेबल जो है ना हम कहाँ भेज रहे हैं, हम शॉप के डाटाबेस में हम इसको भेज रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने इन सबको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं कमिट करने से पहले यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास, समझा देती हूँ। डेटाबेस ऑप्शंस हैं। ओवरराइड डेटाबेस का मतलब है कि अगर हमारे पास जो डेटाबेस हम डेस्टिनेशन पे भेज रहे हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है, तो वो उसका नेम जो है ना ओवरराइट कर देगा। बल्क इंसर्ट का मतलब है हमारे पास कि हम बल्क में डाटा उठा सकते हैं, ये भी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है कि यहाँ पर तो अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ही है ना टेबल, हम और भी डाटाबेस टेबल्स ले सकते हैं, डिफरेंट डाटाबेस टेबल्स को हम सोर्स बना सकते हैं किसी एक को डेस्टिनेशन। और पैरेलल माइग्रेशन में हमारे पास आ जाता है थ्रेड्स। थ्रेड्स का मीन मतलब है कि अभी फिल वक्त हमारे पास कितने थ्रेड्स, कितने प्रोसेसेस जो है ना वो वर्किंग में हैं। और गार्बेज सिंबल टू रिप्लेस, इसका मतलब है कि हम चाहें तो, ठीक है, अपने टेबल्स में कोई स्पेशल सिंबल, करैक्टर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रिम डीबी ऑब्जेक्ट नेम। ट्रिम का मतलब होता है कि वो कर देता है, उसको स्प्लिट कर देता है कि सपोज दैट अगर हमारे पास एक नेम ऊपर है और एक नेम नीचे है, तो उनको, उनकी जो आगे पीछे, अगर मेरे पास बीच में नेम पड़ा हुआ है ना, मेरा नेम मिडल में है, उसकी इधर भी स्पेस है उधर भी स्पेस है, तो उस स्पेस को ख़त्म कर देने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिमिंग कहते हैं। यूज़ केसेस में आ जाते हैं अपर केस एंड लोअर केस। इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई डेटाबेस टेबल अपर केस में है तो हम उसे लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या लोअर में है तो हम उसे अपर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने इन सबको अब सेलेक्ट कर लिया है। ये तो थे डेटाबेस के ऑप्शंस, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन में डिफरेंट होंगे, बाई डायरेक्शनल में डिफरेंट होंगे, बल्क में डिफरेंट होंगे, ठीक हो गया। तो अब हम इसे कमिट कर देते हैं। कमिट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा यू आर रनिंग अ डेमो वर्जन। वो बता रहा है कि आप एक रनिंग डेमो वर्जन को रन कर रहे हैं, बट हमारा वर्क जो है ना वो हो जाएगा। सो अब हम इसे ओके कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारी जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। सो अब हम होम पे आते हैं। होम पे आके अगर मैं एक्सप्लोर करती हूँ इसको, शॉप को, ठीक है। सो वेब सर्वर में जाते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश करने के बाद अगर मैं सेल में हमारे पास प्रोडक्ट का टेबल था, अब यही टेबल हमारे पास हमें शॉप के भी डाटाबेस में नज़र आएगा, प्रोडक्ट में। ठीक हो गया। तो ये तो था हमारा कॉपी का
कॉपी की जो माइग्रेशन टाइप थी कि हमने सोर्स से डेस्टिनेशन डाटा को कैसे कॉपी किया। इसी तरह से सिंक्रोनाइजेशन भी कर सकते हैं और बाई डायरेक्शनल भी कर सकते हैं। सो ये एक छोटा सा मैंने प्रोसेस आपको जो है ना परफॉर्म करके दिखाया। अब अगर मैं यहाँ पे माइग्रेशन जॉब्स की बात करूँ, ठीक है, माइग्रेशन जॉब्स में क्या होता है, ये जो जॉब है ना ये बता रही है कि आज के दिन में हमने आज की डेट में कौन से डेटाबेस से किस डेटाबेस में मूव ऑन किया है, यानी हमने जो माइग्रेशन की है। कि मेरे पास माई एस क्यू एल का डेटाबेस था, मैंने माई एस क्यू एल से ही माई एस क्यू एल में वो किया है, क्या किया, माइग्रेशन किया है। मैं चाहती तो ओरेकल में भी कर सकती थी, यानी किसी और डेटाबेस को भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन मेरे पास उन डेटाबेसेस का होना भी ज़रूरी था। और शॉप के डेटाबेस से हमने सेल के डेटाबेस से हम किस डेटाबेस में गए, शॉप के डेटाबेस में। यहाँ पे अब कॉपी, सिंक्रोनाइजेशन, बाई डायरेक्शनल डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी जितनी हम वर्किंग करते जाएंगे, जितनी भी जॉब्स हमारे पास बनती जाएंगी, वो यहाँ पे हमारे पास नीचे बार में शो होती जाएंगी। ठीक है। सो क्लाउड के साथ कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमारे पास क्लाउड डाटाबेसेस का होना ज़रूरी है। ठीक है। सो ये तो था हमारा डीबी कन्वर्ट स्टूडियो का एक छोटा सा प्रोसेस। होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। सो इंशाल्लाह हम इसे नेक्स्ट भी एक्सप्लोर करेंगे। सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।